सर ये तो रही हमारे कोविड और कोरोना वायरस, टिकटॉक, फेक न्यूज हमने चर्चा की। आगे बढ़ते हुए सर, पैंडमिक अभी कहीं ना कहीं थोड़े समय और चलेगा, और पोस्ट कोविड इंडिया जो हम देख रहे हैं, तो सरकार किस डायरेक्शन में इस देश को देखना चाहती है, किस डायरेक्शन में हम आगे बढ़ना चाहिए, और युवाओं को क्या चेंजेस अपने अंदर लाने चाहिए ताकि वो सरकार की पॉलिसी के साथ अलाइन कर पाए अपने आप को। देखो, पहली बात तो हम ये कहेंगे, सही कहा कि कोरोना अभी चलेगा जब तक इसकी दवा नहीं आती। तो हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग, अब भारत का नमस्ते देखो लोकप्रिय हो गया, योग हुआ, नमस्ते हो गया। अब भारत का काढ़ा लोकप्रिय हो रहा है, भारत की जीवन शैली लोकप्रिय हो रही है, भारत की आयुर्वेदिक दवाएं लोकप्रिय होंगी। तो ये सब चीजों पर इसको आगे बढ़ाना है कि दुनिया भारत की जीवन पद्धति की तरफ आएगी। दूसरा, मोदी जी की सरकार ने, स्वयं मोदी जी ने 20 लाख करोड़ की घोषणा की है पैकेज। मैं आपसे आग्रह करूंगा, आप लोग सभी लोग पढ़ें और नीचे तक पहुंचाएं। उसमें प्रमुख बातें क्या क्या है? हमने सबसे पहले गरीबों की चिंता की, बताया 1,70,000 करोड़ का पैकेज दिया, तो मैं पहले बता चुका। अब ये जो माइग्रेटरी लेबर की बात इतनी हल्ला होती है, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। हमको उनके प्रति पूरी सहानुभूति है। हमने क्या किया कि हर राज्य को 14,000 करोड़ रुपए दिए कि उनकी व्यवस्था की चिंता करो जो बाहर से लोग आएंगे। दूसरा, देश के 80 करोड़ लोगों को 5 किलो चावल या 5 किलो गेहूं और 1 किलो दाल फ्री दिया है 3 महीने तक। और यही प्रक्रिया जो माइग्रेंट मजदूर जा रहे हैं उनको भी 3 महीने मिलेगा। फिर उनको कुछ काम मिलना चाहिए, तो लगभग 14,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था मनरेगा पेमेंट के अंतर्गत अतिरिक्त की है कि वो काम करें, उनको काम का अवसर मिले। और 40,000 करोड़ रुपया उसमें बढ़ाया भी है। कृषि के लिए कल लगभग 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया है। डिटेल्स में नहीं जाऊंगा, आपको पढ़ना चाहिए। लेकिन एक बात जरूर हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को कहेंगे, नीचे तक पहुंचाएं, कि हम 1 लाख करोड़ से इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना चाहते हैं कृषि का। बिहार का मखाना है, मान लो महाराष्ट्र की एक विशेष उपज है, या कर्नाटका की विशेष उपज है, देश भर में इसे पहुंचाया जाए। इसके लिए हम एक उसको मार्केट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर। इसमें सक्रिय होना चाहिए अपने ग्रामीण युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं। एमएसएमई के लिए 3 लाख करोड़ का पैकेज दिया गया, आपको बताइए, ये आज तक के सबसे ऐतिहासिक पैकेज है। और एमएसएमई के डेफिनेशन को बदल दिया गया। लगभग 100 करोड़ टर्नओवर के लोग भी अब एमएसएमई में आ जाते हैं, और बहुत सी आईटी कंपनियां भी एमएसएमई के दायरे में आती है। तो ऐसे लोगों को हेल्प करना, भारत सरकार ने उनको 3 लाख करोड़ दिया है। भारत सरकार कही कि हम गारंटी देंगे, बैंक को गारंटी आपको देने की जरूरत नहीं है। तो इसको पढ़ करके इस पूरे पैकेज को नीचे तक ले जाना चाहिए, ये मैं आपसे अपेक्षा करूंगा। और क्या करना है? इंडियाज मोमेंट हैज अराइव्ड देवा, भारत का समय आ गया। और भारत का समय आ गया, और दुनिया जिस तरह से भारत ने कोविड की लड़ाई लड़ी है, और जिस तरह से नरेंद्र मोदी जी दुनिया के बड़े नेता बनकर उभरे हैं कि किस तरह से भारत को संभाला है, तो लोगों की भारत के प्रति बड़ी इज्जत बढ़ी है। तो आज नए नए अवसर आएंगे भारत के लिए। तो भारत को अपने नए अवसरों की तलाश करनी है। मैं एक इलेक्ट्रॉनिक विभाग भी देखता हूं, आपको देवांग उदाहरण बताता हूं। जब हमारी सरकार आई थी तो भारत में सिर्फ 2 मोबाइल फैक्ट्री थी। आज भारत में 268 मोबाइल फैक्ट्री है। दुनिया की सारी अच्छी मोबाइल आईफोन सहित इंडिया में बन रहा है। और भारत जो पहले 5वें नंबर पर था, 4थे नंबर पर था, आज भारत का सेकेंड बिगेस्ट मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग देश बन गया है। हमारा लक्ष्य क्या है? इसको दुनिया का नंबर 1 बनाना, और हम बना करके दिखाएंगे। ये कोरोना ने हमको अवसर दिया है। तो उसके लिए 50,000 करोड़ का पैकेज हमने दे दिया है। मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स, ये क्या है? भारत में एक्सरे की मशीन बननी चाहिए, एमआरआई की मशीन बननी चाहिए, बाकी सब पैथोलॉजिकल लेबोरेटरी की मशीन बननी चाहिए। इसके लिए भी हम लोगों ने पैकेज दिया है कि इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग के साथ साथ मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें भी भारत में बननी चाहिए। तो कृषि हो या मैन्युफैक्चरिंग हो या आईटी सेक्टर का क्षेत्र हो या कंस्ट्रक्शन का क्षेत्र हो, भारत के लिए असीम संभावनाएं खुली हैं।
परेशानी है, मैं कभी इसको अस्वीकार नहीं करूंगा, बहुत ही चैलेंजिंग टाइम भी है, लेकिन जो कहते हैं अंग्रेजी में, एवरी चैलेंज गिव्स यू एन अपॉर्चुनिटी। तो दुनिया 2 महीने में कैसी बदल गई देखा तुम लोगों ने। तो ये अवसर मिला है और भारत अपनी क्षमता, अपने नौजवानों की प्रतिभा से उभर कर दुनिया की एक बड़ी ताकत बनेगा, ऐसा हमें विश्वास है।